नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सीजन स्टार्ट करते हैं और आज की सीजन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए शाम को डेली 8 बजे आपके लिए एक स्पेशल मैथ्स का प्रैक्टिस सेट रहता है। सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कराइए, सीजन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, यदि 12 8 4 x 7 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। समांतर माध्य मतलब एवरेज आपको दे रखा है किस किस का, 12 8 4 x और 7 का दे रखा है। कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। आपसे पूछा है x का मान। तो यहां पर देखिए संख्या कितनी है। अगर इन संख्या की हम बात करें तो यहां पर संख्या आप देख रहे हैं 5 संख्या है। 5 संख्या का औसत मतलब समांतर माध्य आपको 7 दे रखा है। अगर हम इन पांचों संख्या का योग निकालना चाहें तो योग का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम इन पांचों संख्या का योग निकालना चाहें तो योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या, यहां पर कितना दे रखा है, औसत एवरेज दे रखा है 7। संख्या कितनी है, संख्या है 2 2 4 और 1 5। 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 35। मतलब इन पांचों संख्या का योग आ गया 35। बात क्लियर है। अब x का मान हमें निकालना है तो क्या हम ये रख सकते हैं क्या कि 12 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 7 प्लस x किसके बराबर होगा, 35 के बराबर होगा। x का मान हमें निकालना है, इन सभी संख्या को जोड़कर 35 में से माइनस करेंगे तो x का मान आ जाएगा। 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31। तो x बराबर क्या हो जाएगा 31, आगे जाकर माइनस हो जाएंगे। तो यहां से x का मान आ गया 4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आपसे पूछा है ब्याज की दर कितनी है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, 2 टाइम हो जाती है। आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी है। तो देखिए मान लीजिए आपकी राशि थी 100 रुपए। राशि कितनी थी 100 रुपए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब 100 से कितनी हो जाएगी 200 रुपए। तो यहां पर अगर हम बात करें ब्याज कितना है, ब्याज कितना है तो ब्याज है 100 रुपए। ब्याज कितना है 100 रुपए। भाई क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि कोई राशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। हमने मान लिया कि कोई राशि 100 रुपए है, 8 साल बाद वो कितनी हो जाएगी 200 रुपए हो जाएगी। तो यहां पर ब्याज कितना है 100 रुपए। तो अगर हम निकालना चाहे रेट, तो रेट का फॉर्मूला ध्यान रखना है। दर अगर हम निकालना चाहें तो साधारण ब्याज गुणा 100 भाग में क्या रहता है, मूलधन गुणा समय रहता है। तो यहां पर मूलधन, जो राशि हम किसी को उधार देते हैं उसे बोलते हैं मूलधन। हमने यहां पर 100 माना है, ठीक है। और साधारण ब्याज यहां पर कितना हो गया 100। 100 गुणा 100, मूलधन कितना है 100 है, समय कितना है 8 वर्ष का है। तो 100 से 100 कैंसिल, 100 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 सही 1/2। 12 सही 1/2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि एक रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, उसके विकर्णों की लंबाई दे रखा है। तो अगर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/2, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, जो भी आपको विकर्णों की लंबाई दे रखी है उसका गुणा करना है। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। तो यहां पर विकर्णों की लंबाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 1/2 गुणा 30 गुणा 16। अब काट दे, 2 की टेबल से 16 को काट दिया 8 बार और 30 को 8 से गुणा करेंगे 240 आपका आंसर हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है।
आपसे पूछा है औसत चाल, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है। थोड़ा सा बेसिक आप जान लीजिए। मान लीजिए कोई दूरी है, निश्चित दूरी है, ए से बी कोई दूरी है, ये कोई दूरी है ए पॉइंट से लेकर बी तक। कोई व्यक्ति एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। भाई दूरी क्या है आपकी, कांस्टेंट है, सेम है। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। तो यहां पर अगर ऐसी कंडीशन में आपसे औसत चाल पूछा जाए, औसत चाल पूछा जाए, दूरी जब कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला लगा देना 2 गुणा एक्स वाई भाग में एक्स प्लस वाई कर देना। मतलब जो आपको चाल दे रखी है उसको 2 गुणा एक्स वाई, मतलब दोनों ऊपर गुणा करना है और नीचे दोनों को जोड़कर भाग लगाना है। तो यहां पर एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 गुणा किस साल से गया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा वापस किस साल से आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। नीचे क्या करना है, दोनों चालों को जोड़ना है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब काट पीट दें, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो यहां पर 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और 12 को 4 से गुणा करेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी एवरेज स्पीड औसत चाल कितनी आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको औसत चाल निकालना हो, दूरी कांस्टेंट हो, तो फॉर्मूला लग जाएगा 2 गुणा एक्स वाई, भाग में रहेगा एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज। औसत हम निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, सभी संख्याओं का योग, मतलब जो भी परिणाम आपको दे रखे हैं उनका योग करते हैं, जितने वो परिणाम है उसका भाग लगाते हैं। मतलब परिणामों का योग भाग में रहता है परिणामों की संख्या। लेकिन यहां पर आपको कंसेप्ट लगाना है, औसत टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ा भी दिया है। अगर वहां पर आपने देखा हो तो कॉन्जुगेटिव नंबर की हमने बात की थी, लगातार संख्याओं की हमने बात की थी। क्या बात की थी, कॉन्जुगेटिव नंबर की हमने बात की थी, लगातार संख्या। लगातार संख्या का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कॉन्जुगेटिव नंबर का, कि कोई भी नंबर अगर बढ़ रहे हैं किसी सेम डिफरेंस से, मतलब अंतर समान होना चाहिए, किसी क्रम से बढ़ रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे लगातार संख्या। तो यहां पर विषम संख्या आप देख रहे हैं लगातार संख्या है। तो जब भी लगातार संख्या हो तो औसत आपको निकालना हो तो फॉर्मूला लगा देना, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस क्या करना है, अंतिम संख्या करना है, और किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। क्योंकि यहां पर हम संख्या कितनी ले रहे हैं, 2 संख्या ले रहे हैं, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, किसका भाग लगाना है, 2 का। अब बात यह आएगी कि 100 से कम सभी विषम संख्या का पूछा है। तो पहली चीज आपको ध्यान होना चाहिए कि विषम संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 कंटिन्यू चलेंगे। लेकिन 100 से कम, मतलब 100 से ठीक पहले विषम संख्या कौन सी आएगी, 99। तो 1 से लेकर 99 तक की क्वेश्चन बात कर रहा है। अब विषम संख्या लगातार संख्या है तो हम कंसेप्ट लगा देंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रथम संख्या आपकी क्या है, 1 है, अंतिम संख्या कितनी है, 99 है, प्लस 99, और किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो 99 और 100, 100 में 2 का भाग लगा देंगे, 50 आपका आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। भाई जो भी टोटल स्टूडेंट हैं उसमें से 70% क्या है, गर्ल्स है। लड़कों की संख्या 510 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा है, टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछा है। तो देखिए जो भी टोटल स्टूडेंट उस स्कूल के अंदर हैं उनकी संख्या अपने आप में क्या है, प्रतिशत के रूप में 100% है। 100%, भाई जो टोटल स्टूडेंट है वो अपने आप में क्या है, 100% है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 70% कौन है, गर्ल्स है। भाई 70% गर्ल्स हैं तो पीछे बच के कौन, बॉयज। बॉयज की संख्या क्या होगी, प्रतिशत के रूप में। टोटल 100% है, 100 में से 70% कौन है,
लड़कियां हैं, तो पीछे 30% कौन है, लड़कों की संख्या है। और यहां पर लड़कों की संख्या आपको दे रखा है 510, मतलब 510 कितने प्रतिशत का मान है, 30% का मान है। अब क्वेश्चन आपका क्लियर है, 30% का मान आपको दे रखा है 510। अगर यहां से हम 1% का मान निकालना चाहें तो क्या कर देंगे, 510 में 30 का भाग। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आपसे पूछा है, मतलब 100% का मान निकालना है। कितने प्रतिशत का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। 1% का मान आ गया 510/30। 100 के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 100 से गुणा कर दो। अब काट पीट दें, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 की टेबल से 51 को 17 बार, और 17 को 100 से गुणा करने पर आ गया 1700, 1700। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 1700। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेशियो से संबंधित। यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां से x अनुपात y निकालना होगा। क्या करना होगा, क्या दे रखा है आपको, x बराबर दे रखा है 1/3y दे रखा है। यहां से हमें निकालना है x अनुपात y। x अनुपात y का मतलब x/y आपको निकालना है। भाई अगर हम बात करें x अनुपात y क्या है, x/y को ही तो हम लिखते हैं x अनुपात y। तो यहां से अगर x/y हम निकालना चाहें तो इस y को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला गया, क्या बच गया भाई 1/3। मतलब x अनुपात y आपका क्या आ गया, यहां से अगर हम बात करें x अनुपात y, x/y आ गया 1/3। इसी को हम लिख देंगे 1/3। बात क्लियर है क्या। अगर आगे हम बात करें, y बराबर आपको क्या दे रखा है, 1/2z दे रखा है। y बराबर आपको दे रखा है 1/2z। अगर z को इस तरफ ले आए हम, z को इसके नीचे ले आए y के नीचे, तो आगे बच गया क्या 1/2। मतलब यहां से अपना निकल कर आ गया y अनुपात z, कितना आ गया 1/2। तो यहां पर आप देख रहे हैं x अनुपात y आया है 1/3, y अनुपात z आया है 1/2। आपसे क्वेश्चन पूछा है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो सबसे पहले आपको x अनुपात y अनुपात z अरेंज करना है। अब क्या करना है, अनुपात टॉपिक कंप्लीट करवा दिया मैंने, उसमें आपको कौन सा मेथड बताया था, फ्लोट मेथड बताया था। तो यहां पर x अनुपात y है 1/3, मतलब x के नीचे आपको 1 रखना है, y के नीचे आपको 3 रखना है। x के नीचे 1 आएगा, y के नीचे 3 आएगा। y अनुपात z दे रखा है 1/2, मतलब y के नीचे 1 रहेगा और z के नीचे 2 रहेगा। बात क्लियर है क्या। अब आप देख रहे हैं दो जगह खाली पड़ी है, तो खाली जगह पर कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी। तो ये जो खाली जगह है इसका पड़ोसी कौन है, 3 है। और यहां पर जो खाली जगह है इसका पड़ोसी है 1। क्या कहीं कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 को 1 से करेंगे 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। आपका रेशियो क्या आ गया, आपका रेशियो आ गया 1/3/6। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहां पर कौन सा मेथड लगा है, प्लॉट मेथड आपका लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई एक बाहरी बिंदु है, आपसे पूछा है कि इस बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं इस वृत्त पर। मतलब इस वृत्त को टच करते हुए जानी चाहिए, तो हमने एक रेखा खींच दी है, बात क्लियर है। दूसरी अगर रेखा, स्पर्श रेखा हम खींचना चाहें तो यहां से खींच देंगे, मतलब ये इसके टच है, बात क्लियर है। इसके अलावा कोई रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। तो कोई भी बाहरी बिंदु हो उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, आसान भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्वेश्चन दे रखा है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 केजी चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा आपसे पूछा है, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मेथड से आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए
चीनी की कुल मात्रा अपने आप में क्या है, अगर प्रतिशत के रूप में हम बात करें 100% है। चीनी की कुल मात्रा प्रतिशत के रूप में है 100%। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 5% भाग बिक गया। भाई 5% क्या हो गया, बिक गया, इसमें से सेल हो गया। तो पीछे प्रतिशत के रूप में कितना बच गया। भाई चीनी की जो कुल मात्रा है वो अपने आप में 100%, 100 का 5% बिक गया, पीछे कितना बच गया, तो आप कहोगे 95%। बिल्कुल सही बात है। भाई पीछे जो चीनी बची है उसका प्रतिशत के रूप में मान है 95%। अब संख्या के रूप में आपको दे रखा है, यूनिट के मामले में दे रखा है 5 kg, मतलब 95% का मान ही क्या है, 95% का मान कितना है, 5 kg है। बात क्लियर है क्या। यहां से आपसे पूछा है कुल मात्रा चीनी की, चीनी की कुल मात्रा पूछा है, मतलब 100% का मान निकालना है। यहां पर आप देख रहे हैं 95% का मान है 5 kg, 1% का मान कितना हो जाएगा, 5/95 हो जाएगा। और हमें निकालना है 100% का मान, तो ये 1% का मान है, 100 का निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब आप देख रहे हैं 5 की टेबल से कैंसिल कर दें 19 बार, और 100 में 19 का भाग लगाएंगे तो 19 5 95, और 5 सिंपल और बट्टे में 19, तो आपका आंसर आ गया 5 सही 5/19 kg। ऑप्शन बी, कितना आंसर आएगा, 5 सही 5/19 kg आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है यदि x का 50% बराबर है y का 30%, तो x अनुपात y क्या होगा। यहां पर आप देख रहे हैं x का 50%, का मतलब क्या होता है, गुणा। x का 50% किसके बराबर दे रखा है, y के 30% के बराबर। आपसे पूछा क्या है, x अनुपात y, तो इसको हम बोल सकते हैं x/y आपको निकालना है। क्या निकालना है, x/y कैलकुलेट करना है। तो इस y को अगर हम इस तरह भेजें तो ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा x/y। इस तरफ क्या बच गया, 30%। इस 50% को अगर हम आगे लेकर आए तो यहां पर आ जाएगा भाग में 50%, और यह है 30%। तो आप देख रहे हैं प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, x/y कितना आ गया, 3/5, और इसी को हम लिख देंगे x अनुपात y 3:5, 3:5। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। आपसे पूछा है साइकिल का विक्रय मूल्य। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 1400 है। लॉस कितने का हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है। तो कोई भी मूल्य अपने आप में क्या है, 100% है। आप उसके ऊपर 15% की हानि ले रहे हैं, हानि ले रहे हैं, तो पीछे जो मूल्य बचेगा वही तो आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में होता है 100%। यहां पर 15% की आपको हानि हो रही है, तो पीछे मूल्य बचेगा क्या, 85%। और ये 85% का मान ही क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 100% का मान आपको कितना दे रखा है, 1400 दे रखा है। 100% का मान आपको दे रखा है 1400। अगर 1% का मान हम कैलकुलेट करना चाहें तो हो जाएगा 1400 भाग में कितना, 100। हमें निकालना है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकालना है, जो कितना है 85%। तो इसका निकालना है हमें 85%। तो 85% के लिए इसको गुणा कर देंगे 85 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 85 को 14 से, तो 14 को 5 से करेंगे 70 का जीरो केरी 7, और 14 8 112, 112 और 7 कितने हो गए, 119। तो 1190 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार लेवल का, और आर्मी के ओरिजिनल पेपर में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ी बहुत संख्या चेंज हो सकता है, बाकी ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। यदि a-b बराबर 3 और a² + b² 25 हो तो ab का मान ज्ञात करें। ab का मान आपसे पूछा है, a - b आपको दे रखा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है। तो यहां पर देखिए ए माइनस बी आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए बी का मान कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए माइनस बी बराबर 3 है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, भाई ए माइनस बी का भी स्क्वायर कर दे और 3 का भी स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम करेंगे तो यहां पर ये आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2ab, और बराबर में कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको 25 दे रखा है, तो क्या यहां पर हम 25 रख सकते हैं, क्या यहां पर 25 रख सकते हैं, जी बिल्कुल रख सकते हैं, 25 रख दिया। 25 माइनस 2ab बराबर है 9, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी का मान निकालना है तो माइनस 2ab को आगे लेकर जाएंगे तो प्लस का 2ab हो जाएगा, और 25 में से 9 माइनस कर देंगे 16 हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2ab बराबर 16, भाई 25 में से 9 माइनस कर दिया 16, और 2ab को आगे लेकर गए तो प्लस में हो गया, मतलब 2ab बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। ये जो 2 है ये ab के गुणा में है, तो ab का मान निकालना है तो इसको आगे भेजेंगे, 16 में 2 का भाग लग जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, बराबर होती है, उसको बोलते हैं भाई समबाहु त्रिभुज। अगर हम समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है। जो भी भुजा की लंबाई होती है उसको हम अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो परिमाप आ जाता है। बात क्लियर है। तो यहां पर परिमाप आपको कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब यहां पर 3 गुणा भुजा बराबर क्या रख सकते हैं हम, 24 रख सकते हैं। अब यहां से हम साइड कैलकुलेट कर लेंगे, भुजा की लंबाई कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये 3 गुना में है, आगे इसको भेज देते हैं, भाग में चला जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 24 में 3 का भाग लग जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो भुजा की लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है क्या, क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल की हम बात करना चाहें तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, √3/4 गुणा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर रहता है। यहां पर हो जाएगा √3/4, भुजा आपकी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, और 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब काट पीट दे, आपका आंसर क्लियर है। 8 2 की टेबल से, सॉरी 4 की टेबल से काट दिया 8 को 2 बार, 8 को 2 से गुणा कर दिया 16, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14, और ये शायद कलरक के पेपर में पूछा गया था भाई। ओरिजिनल पेपर में 28 और 42 के लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक का अनुपात आपसे पूछा है भाई। एलसीएम और एचसीएफ का आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो ऊपर आपको क्या रखना है, एलसीएम रखना है, नीचे आपको क्या रखना है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापरिवर्तक रखना है। बात क्लियर है। यहां पर दो संख्या आपको दे रखा है 28 और 42। अगर हम 28 और 42 का एलसीएम निकालना चाहें, 28 और 42 का एलसीएम निकालना चाहें तो नॉर्मली हम देते हैं छोटी संख्या का भाग, लेकिन यहां पर देख पा रहे हैं 14 का भाग जा रहा है दोनों संख्या में, तो यहां पर हम 14 का देते हैं, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। तो एलसीएम हम लिख सकते हैं 14 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, 7 से देंगे तो भी यही आने वाला है। अब एचसीएफ देख रहे हैं, एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर 28 और 42 में आप देख पा रहे हैं 14 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
तो एचसीएफ यहां पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देख रहे हैं इस 14 से ये 14 कैंसिल, ऊपर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और नीचे बच गया 1, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना आ गया, 6:1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि 997 गुणा 1003 का मान क्या होगा। तो आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। 997 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 997 को गुणा करना है किसके साथ, 1003 के साथ। आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको टाइम लगेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक से करें भाई। 997 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 1000 माइनस 3। 1000 में से 3 माइनस करोगे तो क्या 997 आएगा जी। आगे अगर हम बात करें 1003 की, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 3। अब आप देख रहे हैं ए, 1000 को हम मान लेते हैं ए और 3 को हम बी मान लेते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ए माइनस बी बन रहा है और यहां पर आप देख रहे हैं ए प्लस बी बन रहा है। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए का मान 1000 है, तो 1000 का स्क्वायर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 जीरो और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। -3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 9 हो जाएगा। इससे 9 माइनस करना है, तो यहां पर 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, यहां पर 9 9 9 9 और 9, तो ये हो जाएगा भाई 9,99,991। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 9,99,991 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए यूट्यूब पर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बैच में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके मतलब 0 लेवल से उस लेवल तक कंप्लीट करवाने वाला हूं जिस लेवल तक उम्मीद है कि आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं इस सेशन को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाईजी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का। यहां पर आर्मी भर्ती से संबंधित पीडीएफ, नोटिफिकेशन और क्लास के नोटिफिकेशन अपलोड किए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।